डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलानात कर दिए हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। दूसरी सूरत में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, यानी उन्होंने कहा कि Well, there was no role for our deep state. It was this is something that I will leave Bangladesh to the Prime Minister. और ट्रंप ने मोदी के सामने कह दिया कि बांग्लादेश का मामला मोदी ही संभालेंगे। अब उसका रीजन, कई तरह के रीजंस जो है उसमें दिए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि जिस तरह से वहां पे माइनॉरिटी के साथ किया जा रहा है ये तो पाकिस्तान में होता है, या जो हरकतें इस वक्त बांग्लादेश में हो रही हैं। तो ये भारत का नैरेटिव है। आप इससे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, वो तो अलग बात है, लेकिन दुनिया भी एक लिहाज से आप समझते हैं कि वो पैंडर तो करती है भारत को। एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों फेवर दी जा रही है जी? ऐसा क्या है? क्यों आपको ये देखें आप, लुक एट दिस, कैसे वो नरेंद्र मोदी को पैसे, बिजनेस, डीलिंग, ये सारा कुछ है, दैट इज देयर। बांग्लादेश में हालात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं? देखें, बांग्लादेश के हालात जो हैं वो बड़े अहम है इस टाइम पे, उनके ऊपर नजर रखना हमारी जरूरत है और इस पूरे रीजन के अंदर जो है उसका एक इम्पैक्ट होगा। अब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें सारे मुसलमान ममालिक, जो कि अभी भी उनको यकीन नहीं आ रहा कि अकबर अभी भी वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन कैसे होंगे? खालिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 हेडेक हैं भारत के। और कल जो ट्रंप और मोदी की जो मीटिंग हुई है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, उससे ये स्पष्ट हो गया कि भाई तीनों का निपटारा एक साथ कर दिया ट्रंप ने। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और आपको बता दें कि बांग्लादेश को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। बांग्लादेश को पीएम मोदी पर छोड़ता हूं, ये ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि बांग्लादेश पर क्या फैसला करना है, कैसा फैसला करना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ही फैसला करेंगे। Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. बांग्लादेश की बात करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर जैसे मैंने भी कहा कि पहले भी कहा था मैंने, हम ऑफ द कैमरा इस पर डिस्कस कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ये साफ कह दिया था कि किसी भी तरह का हमला हिंदुओं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सत्ता में आया तो सबसे पहले एक्शन बांग्लादेश पर होगा। लेकिन अब ये समझिए कि खुद एक्शन नहीं लिया गया है, छोड़ दिया है भारत पर। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया है, बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है कि जो अफेक्टेड पार्टी है हिंदूज की, और हिंदूज को कौन रिप्रेजेंट करता है? इंडिया रिप्रेजेंट करता है, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय हेड करते हैं। सो जायज बात है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर सीधी लैंग्वेज में बात करी जाए, आपको क्या लगता है कि बात चल रही है तो मोदी जी ने क्यों डाली होगी? उनका सीधा बात था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बिना यूएस के डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बांग्लादेश में वो उथल पुथल स्टार्ट नहीं होती। उससे और एक बड़ी बात, जिस तरीके से इस समय वहां पर प्रॉब्लम आई हुई है, जो एंटी हिंदुइज्म चल रहा है, एंटी माइनॉरिटी चल रहा है, क्यों चल रहा है? जमायत द्वारा चल रहा है। जमायत किसकी है? जमायत ओरिजिन पाकिस्तान से होती है। इस समय आईएसआई का सबसे बड़ा रोल देखा जा रहा है इन बांग्लादेश, और जायज बात है कि उसको कौन काउंटर कर पाएगा। आज एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजन है इवन पाकिस्तान के लिए, रुक जाओ यहां, नहीं तो भारत आपको ठीक कर सकता है। बिल्कुल। एक तो बड़ी अलार्मिंग भी है, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उनकी जमात बिल्कुल आगे दिखाई दे रही है, और जो आलमी लीडर्स हैं उनका जो रवैया भारत की जानिब, वो भी हम देख रहे हैं हमारे सामने है। बांग्लादेश में हालात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करते हैं। देखिए आमना, बात यह है कि हम सबको मालूम है कि ये नरेंद्र मोदी और उसका जो 4 का टोला है, जिसमें आपका अमित शाह है, फिर राजनाथ सिंह है, फिर अजीत डोभाल है, ये सारे के सारा ये टोला जो मिल के ये नफरत फैलाने में मास्टर हैं। देखिए आमना, बात यह है कि हम सबको मालूम है कि ये नरेंद्र मोदी और उसका जो 4 का टोला है, जिसमें आपका अमित शाह है, फिर राजनाथ सिंह है, फिर अजीत डोभाल है, ये सारे के सारा ये टोला जो मिल के ये नफरत फैलाने में मास्टर हैं। सो दे आर नोन ग्लोबल टेररिस्ट, इस पर कोई शक। इसकी वजह से भी दुनिया में इनके खिलाफ नफरत बढ़ी है। कनाडा ने तो बहुत ही आगे निकल गया, अमेरिकन डिप्लोमेसी में, क्योंकि उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। बट इसको जो मॉडरेट हिंदू हैं उन्होंने इन इलेक्शन में इसको बिल्कुल कंडेम किया है। सो बात यह है कि इनको परवाह इसलिए नहीं है कि दुनिया को इनकी ज़रूरत है। आपके सामने अगर ये मोदी को पहले टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, ये गुजरात में इसने क्या किया है,
इसने ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर लिया, 370 और 35 को कर लिया। इससे ये पता चलता है कि ये टोटली एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है। ये इसको सब इल्म है, लेकिन ये अपनी ताकत के नशे में पागल हुआ, बस बदमस्त हाथी की तरह। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें विद सोवियत यूनियन की इतनी ज़्यादा मिलिट्री माइट, न्यूक्लियर आर्सेनल, हर चीज़ के बाद टूट सकती है, इतनी फौज है जो कि फौज की इंटैक्ट है, तो इंडिया की फौज है अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, और ये सिर्फ नहायते और मुसलमान औरतों, बच्चों, बूढ़ों, कश्मीरियों को मार सकते हैं। इसलिए आई कैन सी ऑन द राइटिंग ऑन द वॉल के इंडिया का ब्रेकअवे होगा, ये इंशाल्लाह हमारे लाइफ स्पैन में होगा। जी दोस्तों, भारत हमारा हमसाया मुल्क, बहुत बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा लोग, इकनॉमिकली भी ठीक ठाक कर रहा है। इसीलिए हम अक्सर सुनते भी रहते हैं कि भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, ताकि वो अपना रोल जो है भरपूर तरीके से दुनिया भर के मामलात में अदा कर सके। तो ये भारत का नैरेटिव है, आप इससे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, वो तो अलग बात है, लेकिन दुनिया भी एक लिहाज से आप समझते हैं कि वो पैंडर तो करती है भारत को। अमेरिका जो है वो क्योंकि वो अपने लॉन्ग टर्म जो है देख रहा है चीन को अपना हरीफ, तो भारत को चीन को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है उसको। और चूंकि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो इस वजह से मोदी साहब का भी यही ख्याल है, या भारत का भी यही ख्याल है कि इस वक्त अमेरिका से जिस कदर उनको बेनिफिट मिल सकता है वो शायद रूस और चीन से नहीं मिल सकता। बट मीनवाइल वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखना चाहते हैं, ताकि वो एक लेवरेज के तौर पे कायम करे, थोड़ा अमेरिका को भी प्रेशर में रखें। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually, very evil people of the world. बुखारी साहब, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो दिए उस पर शदीद तंकीद आई, आलमी तौर पर इसकी शदीद मजम्मत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बात कहता है, आप समझते पूरी दुनिया सुनती नहीं है? पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका कह रहा है, ये ऐसे ये फिलीपींस नहीं कह रही है, ये अमेरिका कह रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फरोग का कहाँ है। लेकिन हिंदुस्तान की जो टीम है, नरेंद्र मोदी को तो आप एक तरफ रखें, उनकी टीम जाहिर है बहुत ही तजर्बाकार और एक्सपीरियंस है, उसके पीछे एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी की ताकत है, रिसर्च है, वो भी अपनी पूरी तैयारी करके आए हुए थे। और उसकी बात करने का मतलब ये है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है।